हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनजी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। अगर आप भी एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो और निफ्ट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू निफ्ट, इज दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज, फी, सेंटर्स, एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा। इसमें मैंने आपको निफ्ट रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में दी है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, मेडिकल के लिए एमसी या एमबीबीएस ड्रीम कॉलेज होता है, वैसे जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं उनके लिए निफ्ट ड्रीम कॉलेज होता है। निफ्टियन का टैग होना बहुत ही मायने रखता है। एडमिशन लेने के लिए आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। निफ्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एवरी ईयर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। हम बात करते हैं इसकी सेंटर्स की, तो निफ्ट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली टोटल 16 कैंपस है। ये 16 कैंपस चेन्नई, गांधीनगर, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नौर, पटना, रायबरेली, शिलोंग और श्रीनगर में है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज़ की। निफ्ट में एक्चुअली कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर बैचलर्स वी हैव टू टाइप ऑफ कोर्सेज। फर्स्ट वन इज बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एंड सेकेंड इज बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में 6 ब्रांचेज होती हैं: फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन। ये ब्रांचेज पहले से चूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये हमें रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब हम डिटेल्स में इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बी डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो इसके लिए 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, चाहे मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, एनी स्ट्रीम। आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है और परसेंटेज मैटर नहीं करता, बस पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स है, क्योंकि ये बैचलर्स कोर्स है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बी डिजाइनिंग के लिए हमें 3 एग्ज़ाम्स देने होते हैं: कैट, गैट और सिचुएशन टेस्ट। अब हम इनके वेटेज की बात करें तो कैट की वेटेज 50% है, गैट की वेटेज 30% एंड सिचुएशन टेस्ट की वेटेज 20% होती है। नाउ कमिंग टू एज लिमिट, एज लिमिट 23 ईयर्स होता है और SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उन्हें 28 ईयर्स एज लिमिट उनका हो जाता है। अब हम सेकंड बैचलर्स कोर्स की बात करते हैं, जो है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में BF टेक बोलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 12th में आपका मैथ स्ट्रीम होना कंपलसरी है। अगेन परसेंटेज नॉट मैटर एंड ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें हमें सिर्फ गैट एग्ज़ाम देना होता है, तो फिर हमारा वेटेज 100% हो जाता है गैट के लिए। एज लिमिट यहाँ भी सेम है 23 ईयर्स और SC/ST के लिए 28 ईयर्स। नाउ कमिंग टू मास्टर्स कोर्सेज, इट हैव 3 कोर्सेज: मास्टर ऑफ डिजाइनिंग, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मास्टर डिजाइनिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगेन परसेंटेज कोई मैटर नहीं रखता। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी 3 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम्स के: गैट, कैट और यहाँ सिचुएशन टेस्ट की जगह पे GDPI, मतलब ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। और ड्यूरेशन हमारा 2 ईयर्स होता है इसका। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मास्टर्स कोर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। वेटेज की तरफ ध्यान दें तो गैट
का वेटेज 30% होता है, कैट का वेटेज 40% और यहाँ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 30% होता है। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड कोर्स इज़ दैट मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कोई भी स्ट्रीम इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नो परसेंटेज क्राइटेरिया इज़ देयर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ हमें 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, गैट एंड ग्रुप डिस्कशन और पीआई और पर्सनल इंटरव्यू, और इनका वेटेज इस तरह से है। हमें गैट के लिए 70% वेटेज है और ग्रुप डिस्कशन के लिए 30% वेटेज है। अब हम अपने थर्ड मास्टर्स कोर्स की बात करें, मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी MF टेक। इसके लिए आपके पास टेक्निकल स्ट्रीम होना कंपलसरी है। You can have BTech, BF Tech because these have technical background. एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है क्योंकि एक मास्टर कोर्स है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी सेम है, गैट और ग्रुप डिस्कशन और पीआई। गैट का वेटेज 70% होता है और ग्रुप डिस्कशन का 30% होता है। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम गैट की बात करते हैं तो गैट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये ऑफलाइन मोड में होता है। ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है, पेन पेपर बेस्ड, ऑफलाइन मोड में होता है। ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये लैंग्वेज देखें तो हमें ये इंग्लिश मोड में ही देना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ टेबल में सब कुछ डिटेल्स में बताया है। बी डिज़ाइन में 100 क्वेश्चंस, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग में 120 क्वेश्चंस एंड मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट MF टेक और BF टेक के लिए 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब कैट की बात करें तो कैट यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये रिटन टेस्ट होता है और इसमें टोटल सिर्फ 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 आवर्स का होता है। ये क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी ड्राइंग स्किल, ऑब्जर्वेशन पावर, कलर थियरी एंड इलस्ट्रेशन, इमेजिनेटिव पावर को जज किया जाता है। सिचुएशन टेस्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो इंटरव्यू की तरह होता है, जैसे इंटरव्यू होता है उसी टाइप में ये भी होता है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 3rd वीक ऑफ अक्टूबर टू लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इसकी डेडलाइन होती है और इसकी फ़ी 2000 होती है। एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होता है, मार्च में सिचुएशन टेस्ट और जून तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद मिड अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चलता है। फिर हम फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें तो हमें निफ्ट के लिए सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करना होता है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 1,29,000 पे करना होता है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए 1,34,000, थर्ड सेमेस्टर के लिए 1,40,000 एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए 1,43,000, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए 1,54,000, सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए 1,36,000, सेवन्थ सेमेस्टर के लिए 1,73,000, एट्थ सेमेस्टर के लिए 1,50,000 होता है। मतलब शॉर्ट में देखें तो 3-4 लाख पर ईयर का हो जाता है और 13 to 14 लाख सभी सेमेस्टर्स का ऐड करके होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने बताया सेम ही होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट अप्रॉक्स इतने ही होता है।